अरे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। दिति। अदिति? नहीं, सिर्फ दिति। ओके दीदी, मिलते हैं। जरूर। अदिति ने शिखा को अपना नाम तो गलत बता दिया था, पर उसका चेहरा शिखा को बार बार ये याद दिला रहा था कि उसका कोई तो रिश्ता है इस परिवार से। अपनी इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शिखा ने घर की सभी पुरानी फोटो एल्बम्स देखना शुरू किया। पर उसे ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे उसका शक सच साबित हो। पर तभी अचानक उसे एक बहुत पुरानी फोटो दिखाई दी, जिसे देखने के बाद उसका शक यकीन में बदल गया। माँ, ये तस्वीर किसकी है? ये तुझे कहां से मिली? आप वो छोड़िए, पहले ये बताइए कि इस तस्वीर में ये लड़की कौन है? ये अदिति है, तुझे तो पता है ना? जानती हूँ माँ, पर ये तस्वीर उस लड़की की भी है जो सर्वेंट रूम में रुकी है। क्या बकवास कर रही है? तू उससे कब मिली? मैं गई थी उससे मिलने। माँ, वो आपकी बेटी है। आपने उन्हें सर्वेंट रूम में क्यों रखा है? चुप कर शिखा, तू कुछ नहीं जानती है। और ये बात किसी को बोलना नहीं, प्लीज अपना मुंह बंद रखना, क्योंकि अगर ये बात प्रणव या उसके पापा को पता चल गई ना तो सब बर्बाद हो जाएगा। पर माँ, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? क्या हुआ शिखा, कोई परेशानी? बात कालिंदी के हाथ से निकल चुकी थी। पापा, सर्वेंट रूम में रुकी हुई लड़की कोई और नहीं, आपकी बेटी अदिति है। ये क्या बकवास कर रही हो? मैं सच कह रही हूँ पापा। कालिंदी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अदिति इस घर में क्या कर रही है? क्या हुआ पापा, आप इतना चिल्ला क्यों रहे? ये अपनी मां से पूछ, जानते इसने क्या किया है? अदिति को वापस इस घर में पनाह दी है। क्या? माँ, आप अदिति को अभी घर से बाहर निकालो। क्या कह रहे हो प्रणव? तुम्हारी बड़ी बहन है वो। बहन? मेरी कोई बहन वहन नहीं है, वो मेरे लिए मर चुकी है। बहन नहीं है मतलब? दरअसल अदिति राजवीर और कालिंदी की बेटी है ही नहीं। बात उस समय की है जब राजवीर और कालिंदी एक दूसरे से प्यार करते थे, पर कालिंदी के पिता को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। उन्होंने बिजनेस का फायदा देखते हुए कालिंदी की शादी जबरदस्ती एक 60 साल के बूढ़े आदमी से करवा दी, जो शादी के बाद कुछ ही महीनों में चल बसा। पर तब तक अदिति कालिंदी की कोख में पलने लगी थी। इस सब के बावजूद भी राजवीर ने कालिंदी को अपनाया और उससे शादी कर ली। इस तरह अदिति राजवीर की सौतेली बेटी बनी और प्रणव की सौतेली बहन। राजवीर ने अदिति को पिता का नाम तो दिया, पर पिता का प्यार कभी नहीं दे पाया। माँ, मैं आपको कह रहा हूं ना, अदिति का इस घर में रहना ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि उसका मनु साया हमारे इस घर पर पड़े। मैं उसे अभी घर से बाहर फेंक के आता हूं। एक मिनट प्रणव। पापा, आप हमेशा कहते हैं ना कि इस घर में बेटों से ज्यादा बेटियों की सुनी जाती है, और मैं तो आपकी बहू हूं, बेटी से बढ़कर। तो आज सवाल आपकी बेटी और बहू दोनों का है। मुझे पता है पापा, आप कोई गलत फैसला नहीं लेंगे, और अपने परिवार के अलावा और कौन साथ देगा उनका? आखिर है तो वो इस घर की बेटी ना। क्या राजवीर अदिति को घर में रहने का मौका देगा? अतीत में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से राजवीर और प्रणव अदिति से इतना नाराज, इतना गुस्सा थे कि उसे इस घर में एक पल के लिए भी नहीं देखना चाहते थे? ये साधारण सा दिखने वाला झुंझुना दरअसल एक बहुत ही शक्तिशाली यंत्र था, जिसकी ध्वनि जिस भी इंसान के कान में पड़ती थी वो मजबूर हो जाता था वो करने पर जो अदिति उससे करवाना चाहती थी। ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। अदिति आज से इसी घर में रहेगी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
देखते ही देखते 2 महीने बीत गए और अदिति ने इस घर में अपनी जगह बना ली। पापा आप अचार लेंगे? नहीं। थोड़ा सा। ठीक है, मैं गरम पराठे लेकर आती हूँ। अच्छा सुनो, जी? बैठो, हमारे साथ बैठ के नाश्ता करो। नहीं पापा, आप सब खाइए, मैं बाद में खाती हूँ ना। शंभू, एक प्लेट लाना। देखो, शायद तुम्हें याद नहीं कि अभी भी इस घर में मेरी चलती है। ठीक है, चलो बैठो, आज से तुम इस परिवार का हिस्सा हो। बैठो। अदिति के घर में वापस आने से लेकर अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा अदिति चाहती थी। सब कुछ एकदम सटीक। अब राजवीर को भी अदिति में एक बेटी दिखाई देने लगी, लेकिन पूरे परिवार में बस एक प्रणव ही ऐसा था जिसे अदिति की मौजूदगी अभी भी खटक रही थी। क्या चल रहा है ये सब? किसने बैठने दिया इसको यहां पे? उठ, उठ। जैसे ही प्रणव ने अदिति के बाल खींचकर उसे उठाया, अदिति को वो सब कुछ फिर से याद आ गया जो उसके साथ 7 साल पहले हुआ था। अदिति, बर्थडे पार्टी में मजा आया ना? हाँ भैया, बहुत मजा आया। क्या हुआ भैया, आप दरवाजा क्यों बंद कर रहे हैं? भैया आप शर्ट क्यों उतार रहे हैं? अदिति, तुझे पता है तू ना बहुत सुंदर हो गई है। बाहर निकलो मेरे कमरे से। तेरा कमरा? ये घर, ये कमरा सब मेरे बाप का है, समझी? तेरे बाप का नहीं। छोड़ो मुझे। क्या कर रहे हो? शर्म नहीं आती तुम्हें अपनी बहन के साथ ये सब करते हुए? बहन? तू कोई मेरी बहन नहीं है। तू तो छोड़ो मुझे। जाने दो, छोड़ो। मम्मा! पापा! प्रणव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? छोड़ो उसे। ये इस घर की बेटी है और आज से ये हमारे साथ यहीं बैठ के खाना खाएगी। अगर तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है तो यहां से जा सकते हो। राजवीर को इस तरह से सबके सामने प्रणव की बेइज्जती करते देख अदिति जान गई थी कि जीत का आगाज हो चुका है। पर क्या अंजाम तक पहुंचना अदिति के लिए आसान होगा? क्या अदिति अपने साथ हुए अत्याचार का बदला पूरा कर पाएगी? अरे वाह, क्या बात है, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है। हलवा बना रहे हो? किस खुशी में? कुछ नहीं, ऐसे ही। ऐसे ही तो आप कभी नहीं बनाते, कोई तो बात है। वैसे आपकी मुस्कुराहट तो कुछ और ही कह रही है। बताओ। हाँ, वो आज मेरा बर्थडे है। सच में? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो सेलिब्रेशन तो बनता है। नहीं, मैं नहीं चाहती कि अरे कोई... क्या नहीं, सेलिब्रेशन तो होगा। पापा नहीं, प्लीज, मैं नहीं चाहती कि किसी को भी पता चले। मैं बस इतना चाहती हूँ कि सब लोग ये हलवा खाएं। मैंने बहुत प्यार से बनाया है सबके लिए। दरअसल 7 साल पहले मैंने अपने बर्थडे पर ऐसा ही हलवा बनाया था और अपने हाथों से सबको खिलाया था। मैं चाहती हूँ आज भी ऐसा ही हो, पर शायद प्रणव मेरे हाथ से नहीं खाएगा। तो आप ये काम मुझ पर छोड़ दो। प्रणव तो क्या, उसका बाप भी खाएगा। आज वही दिन है जब 7 साल पहले अदिति के साथ वो घटना घटी थी। बहन? तू कोई मेरी बहन नहीं है। तू तो छोड़ो मुझे। जाने दो, छोड़ो। मम्मा! पापा! माँ!
हुआ? और ये तेरे कपड़े कैसे फटे? प्रणव, प्रणव? क्या किया प्रणव ने? माँ, प्रणव ने मेरे साथ, प्रणव ने मेरा रेप किया है। प्रणव! प्रणव! क्या हुआ पापा? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया पापा। कुछ नहीं किया? अदिति झूठ बोल रही है। इसके कपड़े क्यों फटे हुए हैं? हाँ पापा, ये झूठ बोल रही है। और आप लोगों को सच में ऐसा लगता है कि मैं इसके साथ ये सब करूंगा? पापा, ये मेरी बहन है। बहन? तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आती क्या? तुम ऐसे झूठ कैसे बोल सकते हो? प्रणव, ये कोई छोटी बात नहीं है, सच सच बता। माँ, आपको मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप लोग इसकी बातों में आके अपनी बेटी पे शक कर रहे हो। उल्टा इसने मुझे अपने कमरे में बुलाकर रिझाने की कोशिश करी थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? चुप! प्रणव, तुम जाओ यहां से, जाओ। पापा, बस! शर्म आनी चाहिए तुम्हें। इतनी घिनौनी हरकत करते हुए तुमने जरा भी नहीं सोचा इस घर की इज्जत का क्या होगा। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए घिन आती है मुझे। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरा खून नहीं हो। माँ, कम से कम आप तो मेरा यकीन करो। मैं सच बोल रही हूँ माँ, प्रणव ने मेरे साथ। चुप बेशरम, खबरदार जो एक शब्द और मुंह से निकाला। प्रणव को शर्मिंदगी से बचाने के लिए राजवीर और कालिंदी ने सच्चाई जानते हुए भी सारा दोष अदिति पर थोप दिया। इस घटना के बाद सब लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। जब अदिति से ये बदसलूकी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने घर छोड़कर जाने का फैसला किया। और आज वो अपने मकसद को अंजाम देने से कुछ ही कदम दूर है। ये कोई मामूली हलवा नहीं था। इस हलवे में अदिति ने कुछ ऐसी चीजें मिलाई थीं जिसे खाने के बाद लोग सिर्फ सच बोलते हैं। शर्त सिर्फ इतनी थी कि हलवा उसे अपने हाथ से खिलाना था। काला जादू एक ऐसी शक्तिशाली विद्या है जिसके जरिए असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। पर काले जादू की दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है। कम ऑन। शिखा, दी, खिलाओ उसे। शिखा, मैंने बोला ना मेरा मूड ठीक नहीं है। हो गया तुम्हारा, अब चुपचाप बैठो। दी, खिलाओ, खिलाओ। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। पापा देखो ना, ये हलवा नहीं खा रहा है। अरे बेटा खा लो, अदिति इतने प्यार से खिला रही है। हाँ, और खा के तो देख कितना टेस्टी है। हलवा खाते ही प्रणव की आंखों में अदिति के लिए जो नफरत थी वो मानो जैसे गायब हो गई। यार, ये तो वाकई में अच्छा बना है। अदिति, और खिलाओ ना। ये देखकर घर के बाकी सदस्य भी बहुत खुश हुए। भैया, मैं आपसे कुछ पूछूंगी तो आप सच सच बताएंगे? हाँ, पूछो ना। और मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्या आपने कभी भी मुझे दिल से अपनी बहन का दर्जा दिया है? हाँ, नहीं, कभी नहीं। ये बताइए कि आज से 7 साल पहले आज ही के दिन, यानी मेरे बर्थडे के दिन, आपने मेरे साथ क्या किया था? हमने तेरे बर्थडे के लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी और उसके बाद हमने तेरा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट किया था। और पार्टी के बाद जब मैं अपने कमरे में गई तब आपने क्या किया? मैं तेरे कमरे में आया था, दरवाजा अंदर से लॉक किया था और फिर अपने कपड़े उतारे और तेरा रेप किया। प्रणव, तुम इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकते हो? शिखा, अभी तो तुमने आधा ही सच सुना है। चलो
आगे का सच माँ और पापा से जानते हैं। पापा, आप दोनों जानते थे ना कि उस दिन मैं सच बोल रही थी और प्रणव झूठ, फिर भी आपने प्रणव का साथ दिया। हाँ बेटा, हमें पता था, पर परिवार की इज्जत बचाने के लिए हमने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की। बेटा, हमें माफ कर दे। माफ तो मैंने आपको उसी दिन कर दिया था जब मैं ये घर छोड़कर गई थी, लेकिन आप इस लायक थे नहीं। ये मुझे तब पता चला जब आपने मेरे पति और बच्चे को मार डाला। हमने मार डाला? बेटा क्या कह रही है? हम तो कभी उनसे मिले तक नहीं। याद है 2 साल पहले मैं आपके दरवाजे पर भीख मांगती हुई आई थी? क्या मांगा था मैंने? बस कुछ पैसे, ताकि मैं अपने पति और बच्चे का इलाज करवा सकूं। और आप दोनों ने क्या किया? मुझे देखकर भी अनदेखा कर दिया। वॉचमैन को बोलकर मुझे धक्के मारकर बाहर फेंकवा दिया। अगर उस दिन आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर देते ना, तो वो दोनों आज जिंदा होते। मगर कोई बात नहीं, जिस दिन उनकी अस्थियों को बहाया था, उसी दिन ये फैसला कर लिया था कि जो जुल्म आप लोगों ने मुझ पर किए, उन सब का हिसाब आप लोगों को चुकाना होगा। शिखा, तुम न्यूट्रल, एक काम करते हैं। बैठो यहां। अरे बैठो। तुम्हें बनाते हैं जज। तो तुम ही बताओ, इन 3 दरिंदों को क्या सजा दी जाए? कैद बामुशक्कत? बहुत कम है। अच्छा, तो फिर उम्र कैद कैसा रहेगा? हाँ, वो भी कम है। फिर तो मृत्युदंड? हाँ। ठीक है, तो जज साहब ने अपना फैसला सुना दिया है। आप तीनों को मृत्यु दंड दिया जाता है। पर एक मौका तो अदालत भी देती है गुनहगार को अपनी सफाई पेश करने का। तो आप लोगों को अपनी सफाई में कुछ कहना है, या फिर जज साहब का फैसला कबूल है? हमें कबूल है। किट्टू, बेटा वो झुंझुना देना। आज इसे अपने अंजाम तक पहुंचना है। बेटा आप जाओ। शिखा, पता है ये झुंझुना किसका है? मेरे बेटे आर्यव का। अदिति ने खुद अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। उसके बदले के साथ साथ उसके जीने का मकसद भी पूरा हो गया। लेकिन अदिति ने जो किया, क्या वो सही था? हेलो पुलिस स्टेशन, मैंने 3 लोगों को जान से मार दिया। अगर आप उसकी जगह होते तो क्या करते? जो सुलूक उसके अपने परिवार ने उसके साथ किया, क्या वो सही था? ये महज एक कहानी नहीं थी, बल्कि सच्ची घटना से प्रेरित थी। अदिति के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन जो अदिति ने किया, क्या वो सही था? हम इस बारे में आपकी राय जानना चाहते हैं। आपके विचार जानने के लिए और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार कर रहे हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।